हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर नंबर 241 2024। ये इशू हुआ है 31 दिसंबर 2024 को। इसमें क्या बताया गया है, सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया है रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 16(2) सब 16(2) clause B of CGST Act in respect of goods which have been deferred by the supplier at his place of business. एक्स कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम समझेंगे ये एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मींस अगर सोचिए कोई कंपनी, जो कार कंपनी यहाँ पे इसलिए बोला गया है ना, ये जो इशू रिप्रेजेंट किया था कार ऑटोमोबाइल सेक्टर वालों ने किया था, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं कार कंपनी का लिया हूँ एग्जाम्पल। ओके, कार कंपनी जो ओईएम है, ओईएम हो गया आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है कार को या फिर कोई भी गुड्स, ठीक है। ओनली नीड्स टू डिलीवर द कार्स टू ए ट्रांसपोर्टर एट देयर फैक्ट्री गेट। मतलब सोचिए जो भी सेलर है वो, ठीक है, सेलर है। सेलर कौन है? ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। उसका एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री गेट में, फैक्ट्री है, ये गेट है, ये फैक्ट्री गेट में जब माल को डिलीवर कर दे रहा है, एंड द डिलीवर बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन। यहां से जब डीलर को ये डिलीवर कर दे रहा है, तो इसके बाद, यहाँ के बाद कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीलर रिस्पॉन्सिबल है। इसे हम लोग एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब समझते हैं कि ये जो सर्कुलर है इसमें इशू किया था। तो ये जो एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जब डिलीवर हो जा रहा है, तो किसी किसी का बोलना था या फिर डिसएग्रीमेंट क्या था? डिसएग्रीमेंट था, some tax authorities believe that dealer can only claim ITC after receiving the goods at his dealership. सोचिए सेलर का प्लेस यहाँ है, डीलर का प्लेस यहाँ पे है। डीलर गुड्स कहाँ डिलीवर हो जा रहा है? फैक्ट्री गेट पे। तो लेकिन बोलना था कि टैक्स अथॉरिटीज का कि आपको आईटीसी कब मिलेगा? जब ये गुड्स आपके डीलरशिप में या आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में पहुंचेगा, डीलर के प्लेस ऑफ बिजनेस में पहुंचेगा, नॉट एट द टाइम जब रिस्क डीलर को ट्रांसफर हो जा रहा है या फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इसी चीज को लेके इशू था कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो इसी चीज को लेके सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 241 2024। आइए इसी चीज को एकदम जिस्ट, ये सर्कुलर को एकदम लोग जिस्ट में समझते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर देखिएगा, सेलर है, सेलर कौन है? ओईएम। यहाँ पे इसका फैक्ट्री, फैक्ट्री, ओके। ये डीलर, थोड़ा मैं छोटा, या फिर एडी या बायर, ये होगा डीलर। एडी मीन्स ऑथराइज्ड डीलर या फिर बायर, ये होगा। इनका प्लेस ऑफ बिजनेस का अपना, इनका जो फैक्ट्री है, प्लेस ऑफ बिजनेस वो यहाँ पे है। तो यहां से सोचिए जो भी है गुड्स, इनका जो गाड़ी होगा, ये गाड़ी का अपने बनाते हैं, ये गाड़ी में करके सोचिए जा रहा है, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। ये गाड़ी में माल जा रहा है, फैक्ट्री गेट के यहाँ पर ही, ये गेट से ही माल ट्रांसफर हो गया, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो गया? डीलर का हो गया, ठीक है। अब टैक्स इनवॉइस जनरेट हो गया, जनरेटेड बाय ओईएम। सेकेंड, यहां पे हम लोग चेक क्या देखेंगे? ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू डीलर एट फैक्ट्री गेट ऑफ द सेलर या ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। फर्स्ट ये चीज देखेंगे। सेकेंड, सेकेंड या थर्ड बोल लीजिए, ट्रांसपोर्ट
may be arranged by the OEM on behalf of dealer। जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन अरेंज किया है? ओईएम, बट ऑन बिहाफ ऑफ डीलर। डीलर के बिहाफ पे अरेंज किया है। बस एक तरफ से बोला जाए तो डीलर ने ही अरेंज किया है। ठीक है। फिर जो इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस में बी अरेंज्ड बाय द OEM बट ऑन बिहाफ ऑफ डीलर। डीलर के बिहाफ में अरेंज किया है। एंड एनी क्लेम ऑफ इंश्योरेंस has to be lodged by dealer only। आई होप ये कंडीशंस, ये जो चीज है ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर ये जो थ्री चीजें, ये जो तीन चीज है, मैं आपको इस फ्रेम में दिखाऊं तो ये जो तीन चीज है, अब आपको दिख रहा होगा। ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द डीलर एट फैक्ट्री गेट। और अगर ट्रांसपोर्टर जो है वो मे बी अरेंज्ड बाय द ओएम ऑन बिहाफ ऑफ डीलर, और इंश्योरेंस may be arranged by the OEM on behalf of dealer, any claim of the insurance shall be lodged by the dealer only। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तब हम मान लेंगे कि गुड्स हैज बीन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फैक्ट्री गेट। एंड जिसके वजह से क्या होगा ना, अपने बताते हैं, ITC can be claimed by dealer। अगर ये कंडीशंस हो रहे हैं फुलफिल, अगर ऐसा कुछ हो रहा है और ओईएम अगर ट्रांसपोर्टर अरेंज कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, और अगर इंश्योरेंस है तो वो मतलब डीलर कर रहा है, तो आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। बट इसमें और भी कुछ जो बताए गए हैं, अदर कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। अदर क्लैरिफिकेशन, नो ITC shall be allowed if the goods have been diverted for non-business purpose। अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स डाइवर्ट हो गया है तो अब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकेंड, नो ITC shall be allowed if at any point of time the goods such goods are lost, destroyed, stolen या written off, और disposed और stolen। और या फिर फ्री सैंपल में दे दिया आप, तब फिर सेक्शन 17(5)(h) है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ये था इस सर्कुलर का पूरा जिस्ट। ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक काम कर सकता हूं आप लोगों के लिए कि ये सर्कुलर में कि 2 लाइन में अगर
या 2 या 3 लाइन में अगर ब्रीफ करने बोले कि बताइए कि सर्कुलर 241 में क्या था, तो आई होप ये सब तो आपको अच्छे से समझ आया ही होगा। ये पिक्चर से ये कंडीशंस और ये जो अदर क्लैरिफिकेशंस आए हैं, गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गया या फिर नॉन बिजनेस पर्पज के लिए नो आईटीसी, और अगर फैक्ट्री गेट पे आप कब आईटीसी क्लेम कर सकता है डीलर। अब मैं अगर इसको ना एक लाइन में अगर क्लैरिफाई करूं, देखिए कैसे हो लिखेंगे। आईटीसी आईटीसी shall available to the recipient when the goods are handed over by the vendor to the transporter on behalf of dealer या recipient for further transportation. I hope ITC shall be available to the recipient when the goods are handed over. जब goods को handed over किया जाएगा, इसी को हम लोग deemed received मान लेंगे। समझ गए? सेकंड क्या है? In any case, if the goods are destroyed या lost या stolen after receipt of goods, इन केस में रिसिप्ट कब हो जा रहा है? फैक्ट्री गेट के बाहर, उसके बाद से रिसिपेंट का जिम्मेदारी, ठीक है। इन दैट केस सेक्शन 5H अट्रैक्ट हो जाएगा एंड आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। और अगर आपने आईटीसी ले लिया है, बिकॉज सोचिए आपका वेयर हाउस में आने के बाद चोरी हुआ, लेकिन आपने आईटीसी कब ले लिया था? फैक्ट्री गेट में गुड मिलते ही। इन दैट केस आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ये था पूरा जिस्ट आप लोगों के लिए ऑफ सर्कुलर 241 2024 का। ये था अपडेट आप लोगों के लिए। थैंक यू।